सिंघम, ये शब्द सुनते ही जहन में एक जाबाज और बेधड़क पुलिस अफसर की छवि उभर आती है। सिंघम की एक ऐसी ही छवि असल जिंदगी में बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी की है। पटना के एक सामान्य परिवार से निकले आलोक प्रियदर्शी आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए दहशत का दूसरा नाम है। उनकी ये छवि ऐसे ही नहीं बनी। अब तक वे 42 कुख्यात अपराधियों को ढेर कर चुके हैं। अपराध के 24 घंटे में अपराधी को ढेर कर देने का कारनामा हो या खुद की जान पर खेलकर कुख्यात अपराधी को पकड़ना, आलोक प्रियदर्शी ने हर मोर्चे पर बहादुरी का परिचय दिया। पहले प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जेएनयू से एमए किया और फिर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पत्रकार बन गए। पत्रकारिता के दौरान अफसरों के इंतजार कराने से तंग आने लगे थे, तभी वर्दी की तरफ झुकाव बढ़ा। उसके बाद फिर पीपीएस से आईपीएस तक का सफर तय किया। 3 बार यूपी एसटीएफ में भी रह चुके हैं। आज की इस स्पेशल सीरीज खाकी वर्दी में आज हम बात करेंगे आईपीएस आलोक प्रियदर्शी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के पटना में बिजली विभाग की कॉलोनी पड़ती है। यहाँ रहने वाले ब्रजमोहन प्रसाद और इंदु देवी के घर पर 23 अगस्त 1966 को एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया आलोक। पिता ब्रजमोहन बिजली विभाग में इंजीनियर थे और माँ इंदु सरकार टीचर। आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। बिहार के दूसरे शहरों की तुलना में पटना शहर डेवलप रहा है। मुझे याद है कि बचपन में घर से कुछ दूर मेरा स्कूल था। मैं पैदल पढ़ने जाता था। कई बार पड़ोस के बच्चे भी मुझे घर पर बुलाने आ जाते थे। स्कूल में जाते समय कहीं नहीं रुकता था, लेकिन छुट्टी के बाद जब घर आता तो बच्चों के साथ हंसी मजाक और खेल में अक्सर लेट हो जाता था। 5वीं में आते ही मुझे पता चला 10वीं पास करते ही नौकरी लग जाती है, लेकिन दूसरे बच्चे डराते थे, कहते थे 10वीं बहुत टफ होता है, मैट्रिक में सब फेल हो जाते हैं। मास्टर जी भी यही कहते थे कि हाई स्कूल तक ही पढ़ाई है, उसके बाद सब पास होते चले जाते हैं। मैंने 1981 में हाई स्कूल पास किया। उस समय माँ और पिताजी यही कहते थे, बेटा इतना पढ़ लो कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी में जीवन नहीं चलता। इसी दौरान मुझे पता चला कि पटना से पढ़ लिख कर लोग बाहर भी जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बनते हैं। मैंने हाई स्कूल, इंटर और फिर बीए तक की पढ़ाई पटना से की। इसके बाद जो सुना था उसी पर अमल किया। 1986 में पटना से बीए करने के लिए दिल्ली आ गया। आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि जब मैं दिल्ली जा रहा था, माँ ने मुझसे कहा, बेटा वहां जाकर बिगड़ न जाना, दिल्ली के बारे में कई सारी बातें चलती हैं। माँ के मन में भी वही डर था, लेकिन मुझ पर विश्वास भी था। दिल्ली में मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में एमए इतिहास में एडमिशन लिया। मेरा प्रोफेसर बनने का मन था। मैंने ठान लिया पीएचडी करूंगा। उस टाइम भी जेएनयू देश की बड़ी केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती थी। दिन में क्लास करने के बाद दोस्तों के साथ घूमता, फिर रात में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था। 1988 में एमए करने के बाद जेआरएफ और पीएचडी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मैंने जेएनयू से पढ़ाई की थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के ऑफर आने लगे थे। मम्मी पापा उस समय जो पैसे खर्च के लिए देते थे वह महीने से पहले खत्म होने लगे। 1989 में दिल्ली में प्रोफेसर बनने के लिए एमफिल के बाद पीएचडी करनी थी, लेकिन तभी मैं एक प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर में जर्नलिस्ट बन गया। पहले महीने मुझे 5500 रुपए की सैलरी मिली। यह मेरी पहली कमाई थी, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्रकार बनते ही लगा यह सबसे बड़ा पेशा है। कई नेताओं के इंटरव्यू करने गया, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स से मिलने जाता। कई बार वह मिलने के लिए 5 या 10 मिनट तक वेट भी कराते थे। 1.5 साल तक जॉब करने के बाद लगा जर्नलिस्ट में मजा नहीं है, पुलिस ऑफिसर बनने में अलग ही रुतबा है। तभी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अब मैंने प्रोफेसर बनने का सपना छोड़ दिया। बस 4 से 5 घंटे तैयारी करके ही यूपी पीएससी में 1991 बैच में पीपीएस में चयन हो गया। घर गया तो माँ ने गले लगा लिया। पापा ने इतना कहा, बिहार से यूपी की नौकरी भी अच्छी है, वहां बड़े बड़े शहर हैं। आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि ट्रेनिंग के बाद सीओ के रूप में पहली पोस्टिंग 1997 में महाराजगंज जिले में हुई। यहाँ देहात का सर्कल मेरे पास था। वहां जाकर देखा तो लकड़ी तस्कर दिन में ही जंगल से पेड़ काटकर गायब कर देते थे। मेरे साथी पुलिस कर्मियों ने मुझसे कहा, साहब यहाँ अकेले मत जाइए, यह लोग कट्टे तमंचे भी रखते हैं। एक दिन बिना थाना पुलिस को लिए शाम को मैं सादे कपड़ों में जंगल में चला गया। 4 सिपाही भी अलग अलग सादे कपड़ों में थे। कई लोग पेड़ काट कर ले जा रहे थे। ये लोग हमें देखते ही समझ गए कि हम पुलिस वाले हैं। उनमें से एक ने मुझसे कहा,
लगता है अभी नए नए पुलिस वाले बने हो। मैंने कहा नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे तो घर बनाने के लिए पेड़ से सूखी लकड़ी चाहिए थी। इस पर तस्करों ने कहा थाने के दीवान जी से नहीं मिले, वह सब बता देंगे। इसके बाद मैंने एक्शन लिया, तस्करी की जड़ तक गया, एक एक कर महाराजगंज के जंगलों में फैले लकड़ी माफिया का नेटवर्क तोड़ा। हालांकि मैं यहाँ 3 महीने ही तैनात रहा। इस दौरान मैंने लकड़ी की तस्करी करने वाले 40 से ज्यादा तस्कर जेल भेजे। इसके बाद मेरी पोस्टिंग आगरा कर दी गई, वहां भी मैं 3 महीने रहा। आलोक प्रियदर्शी ने अपने पहले एनकाउंटर का जिक्र करते हुए बताते हैं 1998 में मेरी पोस्टिंग गाजियाबाद में थी। उस समय अभी के डीजीपी प्रशांत कुमार गाजियाबाद के एसएसपी थे। हापुड़ जिला नहीं बना था, हापुड़ का पूरा क्षेत्र गाजियाबाद जिले में ही लगता था। मोदी नगर में मुझे सीओ की जिम्मेदारी मिली थी। वेस्ट यूपी में मोदी नगर तेजी से डेवलप हो रहा था। कभी दिन में लूट तो कभी रात में लूट के बाद गोली मारने की वारदात होने लगी। यहाँ के सभी गांव पहले से ही संपन्न थे, इसलिए लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी। अपराधियों ने मोदी नगर को टारगेट कर लिया था। लगातार व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाने लगी, उन्हें परेशान किया जाने लगा। दीपक नाम का एक बदमाश आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एसएसपी साहब ने मुझसे कहा आलोक हर हाल में इसे पकड़ना है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस में यह तीसरे जिले में पोस्टिंग थी। मैं दिन में कई बार जींस और टी शर्ट पहनकर इधर उधर जाता तो कोई मुझे नहीं जान पाता कि मैं पुलिस अफसर हूँ। एक दिन मुझे पता चला कि दीपक ने दिल्ली में लूट की है, दिल्ली पुलिस उसका पीछा कर रही है। इसके बाद मैंने मोदी नगर में अपने मुखबिर लगाए। इस दौरान मुझे टिप मिली कि दीपक की एक शादीशुदा प्रेमिका है, वह सप्ताह में एक बार उससे मिलने जरूर आता है। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, एसटीडी से कॉल की जाती थी। 3 दिन तक मैं सादे कपड़ों में घूमता रहा। इसके बाद मुझे दीपक की प्रेमिका का पता चल गया। कुछ दिन पहले ही दीपक उसे लूटी हुई ज्वेलरी देकर गया था। उस समय उस महिला की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। मैंने उससे कहा हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, बस ये बताओ कि यह जेवर किसने दिए। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उससे पूछा कि दीपक कब आता है, इस बार उसने कब आने की प्लानिंग की है। तब उसकी प्रेमिका ने बताया वो फोन पर ही बताता है कि कब आएगा। 1 डेढ़ 2 महीने से वो कम आ रहा है। आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि इसके बाद हमने उस टेलीफोन बूथ पर अपना मुखबिर लगा दिया जहां दीपक की प्रेमिका उसे फोन करने जाती थी। यह बात प्रेमिका को पता नहीं चलने दी। हमारे जाने के करीब 8 घंटे बाद दीपक की प्रेमिका घर से निकली। वो एसटीडी पर पहुंच गई। उसने दीपक से करीब 15 मिनट तक बात की। यह सूचना हमारे मुखबिर ने तुरंत हमें दी। हम टीम लेकर मौके पर जा पहुंचे। हमने दीपक की प्रेमिका से पूछताछ की। उसने बताया कि दीपक ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। मैंने पूछा कब, उसने जवाब दिया कल। जिस जगह दीपक को पहुंचना था हमने वहां साड़ी पहनाकर एक मुखबिर को बैठा दिया। 500 मीटर के दायरे में 40 से 50 सिपाही हमने सेट कर दिए। जैसे ही दीपक पहुंचा उसे संदेह हो गया कि पुलिस ने उसे घेर लिया है। उसने स्टैंड गन से गोली चला दी। एक गोली सिपाही को लगी, मुठभेड़ शुरू हो गई। आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट में था। मुझे लगा कि एक गोली पास से निकलकर एक दीवार में जा घुसी। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा मैं सीओ मोदी नगर आलोक प्रियदर्शी हूँ, या तो सरेंडर कर दे नहीं हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन वह फायरिंग करते हुए भागने लगा। करीब 15 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। हमारी टीम ने उसका पीछा किया। एनकाउंटर में दीपक मार गिराया गया। उस दिन मुझे लगा कि एनकाउंटर में मौत सामने से गुजरती है। उस समय 50,000 का इनामी आज के 10 लाख के इनामी के बराबर होता था। पहले एनकाउंटर में स्टेन गन बरामद की, उसके बाद दूसरे बदमाश का एनकाउंटर हापुड़ शहर में किया। यहाँ व्यापारियों से रंगदारी वसूलने और लूट करने वाले बदमाश से पिस्टल बरामद की थी। प्रियदर्शी बताते हैं कि गाजियाबाद में 4 साल सीओ हापुड़ और मोदी नगर रहने के बाद नोएडा में एसटीएफ बनी। मैं उसमें भेजा गया। 2004 में मथुरा में भरतपुर के बॉर्डर के एक गाँव में 50,000 के इनामी को हमने घेरा तो वह भागते समय पिस्टल से दोनों हाथों से फायरिंग करने लगा। मैंने सिपाहियों से कहा अभी यह फायरिंग करता रहेगा, अभी रुक जाइए, इसकी दोनों पिस्टल खाली होने का इंतजार करिए। हुआ भी यही, वो लगातार फायरिंग करता जा रहा था। आखिर में उसकी पिस्टल खाली हो गई। तब मैंने आगे बढ़कर फायरिंग की जिससे उसके कंधे में गोली लगी और वह भागते हुए गिर गया। बदमाशों ने उस समय भरतपुर में 18 लाख रुपए की लूट की। सूचना मिलते ही भरतपुर पुलिस मौके पर आ गई। नोएडा, मथुरा, सहारनपुर में रहने के अलावा 3 बार एसटीएफ में रहा। मेरठ में सीओ
और एसपी सिटी रहा। 2018 में मैं प्रमोट हुआ और आईपीएस बनाया गया। मुझे 2011 बैच मिला। 2018 में एसपी हरदोई में कप्तान के रूप में पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद अंबेडकर नगर में 3 साल 2019 से 2022 तक एसपी रहा। यहाँ खान मुबारक और अजय सिपाही दो सबसे बड़े माफिया थे। अजय यूपी पुलिस में था, लेकिन अपनी हरकतों के चलते बर्खास्त कर दिया गया। वो लोगों से पैसा वसूलता था, शराब और जमीन पर अवैध कब्जे करता था। पहले उस पर गैंगस्टर लगा, मगर पकड़ में नहीं आया। इसके बाद बर्खास्त सिपाही अजय के घर खुद ही फोर्स और बुलडोजर लेकर पहुंच गया। उस समय लोगों ने कहा वो तो सिपाही है। मैंने वहीं जवाब दिया और कहा सिपाही है तो क्या गुंडागर्दी करेगा। 1 घंटे में अवैध संपत्ति से बने दोनों माफियाओं के घरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान मुझे प्रमोट किया गया। मैं रायबरेली गया, यहाँ बतौर एसएसपी तैनात रहा। आलोक प्रियदर्शी बताते हैं कि मैं मेरठ एसटीएफ में एसपी था। मेरठ में हाईवे पर 27 अप्रैल 2018 की रात बदमाशों ने दुल्हन महविश की लूट के बाद हत्या कर दी। महविश की शादी गाजियाबाद में हुई थी। वह मुजफ्फरनगर में अपनी ससुराल जा रही थी। हमने बदमाशों की घेराबंदी के लिए पूरी एसटीएफ यूनिट को उतार दिया। पता चला कि भदोड़ा गैंग के बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये मोदीनगर क्षेत्र के ही रहने वाले थे। पुलिस की तरफ से 2 बदमाश हिमांशु उर्फ नरसिंह और धीरज चौधरी पर इनाम था। 30 मई की सुबह एसटीएफ को सूचना मिली कि शताब्दी नगर में बदमाश छिपे हैं। एसटीएफ वहां पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। करीब 20 मिनट तक फायरिंग चली। हमें पता चला कि बदमाशों के पास कार्बाइन और पिस्टल है। हम वहां पहुंचे तो बदमाश फायरिंग करने लगे। हमने भी एक्शन लिया। दोनों बदमाशों को मार गिराया गया। वह बताते हैं कि अब मैं बदायूं में हूं। इसी साल 19 मार्च को शाम होते ही हमारे पास कॉल आई। घटना सुनते ही मैं पसीज गया। घटना बड़ी थी और मेरे एक्सपीरियंस से ये तय था कि प्रदेश में हेडलाइन बनेगी। यहाँ सैलून चलाने वाले साजिद ने अपने भाई के साथ मिलकर पास में ही 13 साल के आयुष को जानवरों के चाकू से गोदकर मार गिराया गया। उसके बाद उसके 6 साल के भाई को भी मार दिया गया। तीसरा भाई बचकर भाग निकला। इस बदायूं कांड के बाद सड़कों पर भीड़ उतर आई। तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर दी गई। हमने एक्शन लिया। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते। उससे पहले ही आरोपियों से मुठभेड़ हुई और वो मार गिराया गया। आलोक प्रियदर्शी की पहचान पुलिस विभाग में सिंघम की तरह है। वह अजय देवगन की तरह ही बाल रखते हैं। उनकी स्टाइल पूरी तरह से अजय देवगन से मैच करती है। हालांकि आलोक प्रियदर्शी कहते हैं कि मैं जेएनयू में पढ़ाई के दौरान भी ऐसा ही रहता था। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान मेरी दोस्ती यहाँ पढ़ रही प्रीति से हुई, लेकिन यह बात कभी अपने घर पर नहीं बताई। मुझे पता था कि मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए पटना से दिल्ली भेजा है। उन्हें पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, मगर प्रीति से मेरी दोस्ती आगे बढ़ गई। 1988 में मैंने जेएनयू से एमए किया। इसके करीब 8 साल बाद मैंने हिम्मत कर मम्मी को अपने और प्रीति के बारे में बताया। मैंने कहा मम्मी, मुझे शादी के लिए एक लड़की पसंद है। वह पीएचडी है और देखने में भी अच्छी है। यह सुनकर मम्मी ने मेरा साथ दिया और पापा से बात की। 1996 में हमारी शादी हुई। अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें तो डीजीपी के 3 मेडलों से सम्मानित किया जा चुका है। फॉरेन सर्विस का विदेश में ट्रेनिंग के लिए सम्मान मिल चुका है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।